नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग काव्य शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण किंतु जटिल पाठ छंद पर विचार करेंगे। और यह पाठ छात्र जो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं और जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उन सबको ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है, जिससे कि उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए थोड़ा गंभीर और भारी भरकम शब्दों की ज़रूरत पड़ती है और स्कूली छात्रों के लिए सरल। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इस कठिन पाठ को सरल ढंग से सुबोध बना करके आपके मन मस्तिष्क तक पहुँचा सकूँ। तो इसलिए यह पाठ जैसे होता है ना, ABCD से शुरू करना या क ख ग घ से शुरू करना, तो मैं क ख ग घ से शुरू करूँगा और बाद में हम लोग गंभीर भी हो जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस पाठ को हम लोग 2 खंड में बांट करके अध्ययन करेंगे। तो पहला खंड में हम लोग छंद क्या है, छंद का उद्भव और विकास कैसे हुआ और छंद के कौन कौन से तत्व हैं या अंग हैं, और छंद में मात्रा, वर्ण, गण, चरण, पद, पाद, दल, तुक, गति, यति आदि का क्या महत्व है और छंद का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर विचार किया जाएगा। और इससे यानी कि सैद्धांतिक पक्ष से प्राप्त सूत्रों, नियमों के आलोक में दूसरा खंड जो इसका व्यवहारिक पक्ष होगा, जिसमें छंदों के जो विविध प्रकार हैं, उन प्रकारों को उदाहरण के सहित समझाने का प्रयास होगा। तो इसलिए यह लंबा वीडियो जो है चलेगा खंड खंड में। तो अब आ जाएं हम लोग मूल पाठ पर कि छंद क्या है और इसका उद्भव कब से और कैसे माना जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा सबसे पुराना साहित्य और हमारा इतिहास सुरक्षित है वेद में, और वेदों की रचना हो गई थी 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच में रचना हुई थी। यानी कि रचा गया था, लिखा नहीं गया था। लिखा गया था ईसा संवत के आरंभिक शताब्दियों में। तो इतने वर्षों तक वेद के मंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए और उसका सही ढंग से गायन और उच्चारण करने के लिए, चूंकि वेद में जो है मंत्र हैं और मंत्रों को ढंग से गाना होता है और उनके उच्चारण में शुद्धता रखनी होती है। और यही नहीं, उन वेद के पवित्र और लाभकारी मंत्रों को चूंकि लिखा हुआ नहीं है, इसलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्मृत करते हुए, यानी कि इसलिए स्मृतियों की रचना हुई। तो और वेद को स्मृति भी कहते हैं। तो इसीलिए उनको सुरक्षित, संरक्षित और सही ढंग से उच्चारण करने के लिए वेदांगों की रचना हुई। और वेदांगों की संख्या जो है 6 है। 6 में कौन कौन है वेदांग? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इसमें इन वेद को पुरुष माना गया और पुरुष मान करके ये 6 अंगों की सृजना हुई। इसमें जो है हम लोगों के अध्ययन के लिए ये 3 वेदांग आवश्यक हैं। तो इन तीनों वेदांगों में से देख लिए कि एक जो है छंद नामक एक अलग वेदांग की ही व्यवस्था की गई। अब इस वेदांग का महत्व क्या है, कैसे यह जो है महत्वपूर्ण बना और क्यों इसकी सर्जना हुई। तो हम लोग व्याकरण पढ़ने के दौरान ये पढ़े हैं कि व्याकरण का काम क्या है?
भाषा को अनुशासित करना, यानी कि शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना, सिखाना जो है व्याकरण का काम है। और जो है छंद का काम क्या है कि जो व्याकरण सम्मत शब्द हैं उन शब्दों के द्वारा सृजित जो साहित्य है, जिसे उस समय काव्य ही कहा जाता था, काव्य यानी कि कविता, तो और जो है मंत्र और सूत्र और सूक्त, तो उन सूक्तों को सही ढंग से गाने लायक बनाने के लिए, उसको अनुशासित करने के लिए छंद नामक वेदांग की रचना हुई। तो व्याकरण का काम क्या है? भाषा को अनुशासित करना, और छंद का काम क्या है? साहित्य को अनुशासित करना। व्याकरण का काम भाषा को अनुशासित करना, भाषा का अनुशासन। व्याकरण क्या है? भाषा का अनुशासन। और छंद क्या है? छंद साहित्य का अनुशासन, यानी कि यह साहित्य को अनुशासित करता है, अनुशासित करता है। और अब इसमें अब इस छंद शब्द को कहाँ स्पष्ट किया गया है? तो निरुक्त में। निरुक्त का मतलब क्या होता है कि जो शब्द है उसको पुनः उक्त करना, यानी कि उसके अर्थ को स्पष्ट करना। तो निरुक्त की रचना यास्क ने की है। तो यास्क छंद को स्पष्ट करते हुए या छंद को परिभाषित करते हुए कहते हैं छंदासी छादनाथ। छंदासी छादनाथ, इसका यास्क का है ये, निरुक्त में, निरुक्त। और सूत्र है 7वां अध्याय का 11वां सूत्र है। तो छंद छंद क्या है? जो आच्छादित कर लेता है। तो आच्छादित यानी कि छद, जो छद कर ले वह छंद है। अब इसी छद शब्द से छंद शब्द की उत्पत्ति हुई। छंद शब्द की उत्पत्ति छद से। कैसे? तो छद धातु है, मूल धातु छद है। छद में अशून प्रत्यय लगा, अशून प्रत्यय के लगने से छंद बना, और इस छंद में घ प्रत्यय के लगने से छंद बना है। ठीक। और इसी छंद को वेद का पैर कहा गया है, चरण कहा गया है। पैर क्यों? कि इसी पर जो है चरण, किस लिए? चरण जो होता है या पैर चलने के लिए। तो छंद को वेद का पैर भी कहा जाता है। सूत्र भी है, वेदों में आया है, छंद पादौ तु वेदस्य, पादौ तु वेदस्य। छंद क्या है? कि वेद का पैर है। पैर किस लिए? चलने के लिए। पैर क्या, चलने को क्या कहते हैं हम लोग? डेग भरना कहते हैं। डेग कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, कभी सामान्य होता है, परिस्थिति बस। तो वैसे ही छंद में क्या होता है? चरण होता है। तो अब चरण के बारे में, पद पाद के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। तो यहां पर हो गया छंद, छद यानी कि आच्छादित करना या खुश करना भी होता है, या बंधना और बांधना होता है। बांधना और आच्छादित करना क्यों, इसका अर्थ लगाया गया है। तो इसका वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। उपनिषदों के बारे में हम लोग जानते हैं कि उपनिषद में क्या है? कि वेद के मंत्रों की व्याख्या है, उनका स्पष्टीकरण है। तो यहाँ भी जो है छंद मिल गया। तो वैदिक साहित्य, छंद का पहले हम लोग जान लें कि छंद का कहाँ कहाँ प्रयोग मिला। तो वैदिक साहित्य के छांदोग्य उपनिषद में, यास्क के निरुक्त में, और 6 वेदांग रचे गए। तो उन 6 वेदांगों में भी इसका वर्णन है। छांदोग्य उपनिषद में कैसे इसका जो है वर्णन है, और क्यों आच्छादित करना, इसका अर्थ लगाया गया, इसको थोड़ा समझ लेना होगा। तो प्रसंग है कि देवों के ऊपर असुरों ने आक्रमण किया, जिसको इतिहास में देवासुर संग्राम के नाम से जानते हैं। तो देवासुर संग्राम जब हुआ तो उस समय देवता जो थे
वे मृत्यु के भय से क्या किए कि त्रिवेदों के मंत्रों से अपने को आच्छादित कर लिए, छद कर लिए, और उस मृत्यु के भय से वो मुक्त हुए, यानी कि असुर उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो इस तरीके से छंद क्या हुआ, पहला कि छंद जो है वेद के पैर हैं। छंद क्या है कि ये व्यक्ति को, देवताओं को इन लोगों ने सुरक्षित रखा, यानी कि उनको मृत्यु के भय से मुक्त करके उनको आह्लादित किया। और ये कैसे बचे, तो चूंकि मंत्रों की शक्ति से अपने को आच्छादित कर लिए, बांध लिए थे। तो इसलिए छंद का शाब्दिक जो है अर्थ होता है खुश करना भी, आह्लादित करना, बंधना या बांधना या बंधन होता है। तो इस तरीके से छंद क्या है कि एक प्रकार की शैली है मंत्रों या सूत्रों के उच्चारण और लेखन की। और इसको जो है एक शास्त्र के रूप में विकसित करने का काम जो है पिंगल ने किया। छंद को एक शास्त्र के रूप में या विधा के रूप में विकसित करने का काम पिंगल ने किया। इसीलिए छंद का एक दूसरा नाम पिंगल के नाम पर ही उनको सम्मान देने के लिए पिंगल भी कहा जाता है। और छंद से संबंधित जो ज्ञान विज्ञान की विधा है उसे छंद शास्त्र कहते हैं। तो ऐसे ही छंद शास्त्र के साथ ही उसी तर्ज पर पिंगल शास्त्र भी बन गया। तो हो गया कि छंद शास्त्र के जो है प्रणेता या छंद शास्त्र के जो है जन्मदाता या छंद के आदि प्रयोगकर्ता और उसको नियमबद्ध करने वाले कौन है, तो आचार्य पिंगल हैं। पिंगल के बारे में एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये पिंगल जो है व्याकरणाचार्य, हिंदी व्याकरण का सबसे प्राचीनतम और पूर्ण और अद्वितीय ग्रंथ अष्टाध्यायी है। और अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। तो ये पाणिनि और पिंगल में खून का संबंध है, रक्त का संबंध है। ये पाणिनि जो हैं ये पिंगल के भांजा हैं या पिंगल पाणिनि के मामा हैं। तो पिंगल शास्त्र या छंद शास्त्र की जो है सर्जना हो गई। और इन शास्त्रों के आधार पर अब हम लोग जो है छंद शास्त्र की एक परिभाषा गढ़ सकते हैं। और वह परिभाषा इस रूप में हो सकती है कि छंद क्या है, तो वहाँ पर जो है सूत्र है, मगर अब जो है काव्य हो गया। तो छंद जो है क्या है कि काव्य रचना की एक शैली है या काव्य रचना का एक विधान है। उसमें क्या होता है, जिसमें उसमें वर्णों की विशेष व्यवस्था की जाती है तथा उनकी गणना की जाती है। क्योंकि बताया कि जो है वेद का यह चरण है और चरण का एक चरण से दूसरे चरण के बीच एक जो है दूरी जो होती है उसको जो है डेग कहते हैं। तो कितना बड़ा जो है डेग रखा जाए, परिस्थिति वर्ष जो है डेग का हमारा डेग जो है घटते बढ़ते रहता है। तो वैसे ही जो है घटती बढ़ती का उपयोग करते हुए छंदों की जो है रचना की जाती है। और किस लिए कि उस समय जो है संगीत संबंधी तत्वों को अक्षुण्ण रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। और चूंकि ये मंत्र जो होते हैं गेय होते हैं, तो गेयता के लिए चूंकि एक सांस में कितना दूर तक जा सकते हैं, तो चूंकि सांस को भी नियंत्रित रखने के लिए उसमें यति और उसकी जो है गति क्या होगी, आरोह कहाँ होगा अवरोह कहाँ होगा, यानी कि उतार चढ़ाव का भी विशेष ख्याल रखा जाता है। तो इन सभी बिंदुओं को मिला करके हम जो है छंद को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि छंद क्या है, काव्य रचना की एक विधा है। छंद काव्य रचना की एक विधा या काव्य रचना की, चलिए एक रचना की एक शैली है, एक शैली है या चाहे तो शैली है, विधान भी आप लिख सकते हैं। शैली है जिसमें वर्णों
या मात्राओं की एक सुनियोजित व्यवस्था होती है, जिसमें व्यवस्था होती है और संगीत संबंधी या ज्ञेयता को ध्यान में रखा जाता है, भी लिख सकते हैं। संबंधी गति, लय और तुक आदि लगा देंगे, आदि का ध्यान रखा जाता है। विशेष ध्यान यहाँ पर जो है रख दीजिए, का विशेष ध्यान रखा जाता है। परिभाषा: छंद काव्य रचना की एक शैली है या एक विधा है जिसमें वर्णों या मात्राओं की सुनियोजित व्यवस्था होती है और संगीत संबंधी सुनियोजित व्यवस्था में उसकी गणना वगैरह भी आ जाएगा। गति, लय और तुक आदि का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो अब इसके आधार पर अब जो है हम लोग जो है भेद करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि वर्णों या मात्राओं, तो व्याकरण में हम लोग जो है पढ़े हैं, जो दृश्यमान है या भाषा का जो लिखित रूप है वह वर्ण है, और उन वर्णों की पूर्णता के लिए, चूंकि वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। व्यंजन अपूर्ण वर्ण होते हैं, मूल रूप से व्यंजन अपूर्ण होते हैं। जैसे क हम लोग को व्यंजन कहते हैं, मगर यह क पूर्ण रूप में तब आता है जब इसमें अ लगा दिया जाता है। वैसे ही क ख ग घ च छ ज झ, यानी कि व्यंजन जो है पूर्ण कब होते हैं? जब उसमें स्वर होता है या स्वर की मात्रा होती है। तो वह व्यंजन और स्वर में व्यंजन पूर्ण होता है कब? जब उसमें स्वर या स्वर की मात्रा होती है। तो इस तरीके से एक हो गया वर्ण और दूसरी हो गई मात्रा। तो वर्णों की गणना की जाए जिस छंद का, एक प्रकार ये हो सकता है जिसमें कि वर्णों की गणना की जाती है, और दूसरा प्रकार हो सकता है जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, या मात्राओं की जो को विशेष व्यवस्थित क्रम में दे करके काव्य की रचना की जाती है। तो इस प्रकार छंद के दो रूप हो गए, एक को कहते हैं मात्रिक छंद और दूसरे को कहेंगे वर्णिक छंद। छंद के दो रूप, मात्रिक और वर्णिक, दो रूप। पहला को मात्रिक और दूसरा को वर्णिक। यानी कि छंद का वह रूप जिसमें मात्राओं का ध्यान रखा जाता है, और छंद का वह रूप जिसमें वर्णों का खास ध्यान रखा जाता है, यानी कि उनकी जो है गणना की जाती है, और उसमें कहाँ पर यति होगा, कहाँ पर कितने जो है वर्ण होंगे, इसका जो है ख्याल रखा जाता है। तो छंद के जो है दो प्रकार हो गए, कहाँ कौन? मात्रिक और वर्णिक। अब इसमें इनके भी जो है भेद होते हैं, और भेद क्या है कि किसी, अभी डेग का जो है उदाहरण दिया, तो डेग जो है कम होगा कि ज़्यादा होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, तो उस आधार पर भी इसको वर्णित किया गया है या उसका ख्याल रखा गया है। तो मात्रिक छंद को जो है जाति छंद भी कहते हैं। मात्रिक छंद का एक दूसरा नाम जाति छंद भी है, जाति छंद। और वर्णिक छंद को वृत्त छंद कहते हैं, वृत्त छंद, ये दूसरा नाम हुआ। अब जो है मात्रा और वर्ण, तो मात्रा कितनी होगी, और वो जो मात्रा दी गई है, या मात्राएं जो लगाई गई है या लगी हैं, उनमें वे जो है सम हैं कि विषम हैं। यानी कि अंक हम लोग जो है देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए दे रहे हैं। तो इसमें ये जो है अंक क्या है,
कुछ सम है, कुछ विषम है, यानी कि जो कटने वाला है सम है। तो मात्राएं या वर्ण या तो सम होंगे या विषम होंगे, या चूंकि लंबी जो कविता है 4 पंक्तियों की, 6 पंक्तियों की, अब इन पर भी आगे विचार करेंगे, तो उस समय ऐसा भी हो सकता है कि किसी पंक्ति में मात्रा या वर्णों की संख्या जो है समान हो और किसी में मात्रा और वर्णों की संख्या विषम हो। तो उस स्थिति में इसके 2 भेद हो जाते हैं, सम और विषम। अब ये जो है मान लीजिए कि किसी में सम है और विषम है, सम है या विषम है। कोई कभी कभी वैसा भी हो सकता है जिसमें कि जो है प्रथम पंक्ति में प्रथम चरण, अब इसी के साथ जो है चरण भी थोड़ा जो है जान लेना जरूरी है कि चरण यानी कि जो हम लोग दोहा पढ़ते हैं या कभी सवैया कुंडलियाँ जो पढ़ते हैं उसमें जो है चरण होता है। चरण यानी कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, एक जो है हम लोग दोहा लिख लेते हैं। जैसे सबसे चर्चित, प्रचलित, लोकप्रिय और जो है लगभग सबको जो है याद होगा वह जो है बिहारी का दोहा है। लिख लेते हैं हम लोग, कनक कनकते कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अधिकाय, अब ये 2 दोहे हो गए हम लोग के पास। कनक कनकते 100 गुनी, यहाँ पर इसको हम लोग यति कहते हैं, और जो अर्धविराम है, और यहाँ अंतिम पंक्ति जो है, ये पंक्ति जो है पूरी हो रही है तो इसको अंत्य कहा, अंत्य है। यहाँ पर यति है और यहाँ पर अंत है इस दल का, ये आगे बताएंगे। तो अब यहाँ पर इसमें जो है मात्रा गिनेंगे, 1 2 3 3 6 2 8 8 2 10 3 13 मात्रा। अब यहाँ पर होगी 11 मात्रा, यहाँ पर भी 13 और यहाँ पर 11 मात्रा। तो अब यहाँ पर जो है मात्रा तो 24 है, मगर यहाँ पर 13 और 11 तो न तो जो है सम है, यहाँ सम और इधर जो है विषम। तो इसलिए सम और विषम के बीच में एक तीसरी भी स्थिति आ जाती है, उसको कहते हैं अर्ध सम छंद। तो मात्रिक छंद के 3 भेद हो गए, कौन कौन? सम छंद, अर्ध सम छंद और विषम छंद। वैसे ही वृत्त छंद के भी यही जो है 3 रूप होंगे। वृत्त छंद के भी ये 3 रूप होंगे। अब सम वर्णिक छंद, अर्ध सम वर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। अब इसके साथ साथ एक और जो है वर्गीकरण इसी में जो है किया गया है, वह वर्गीकरण है छंदों में प्रयुक्त वर्णों या मात्राओं की संख्या के आधार पर। तो अब ये जो है क्या होंगे? वर्णों और मात्राओं की संख्या के आधार पर। तो इसमें क्या होता है कि अगर वर्णों की संख्या 26 तक हो और मात्राओं की संख्या 32 तक हो, वर्ण 26 मात्रा 32 तक अगर हो तो इसको कहते हैं साधारण छंद। तो अब छंद के जो है 2 रूप, साधारण छंद, ये सभी होंगे साधारण छंद में। या अगर जो है 26 वर्ण से ज्यादा हो और 32 मात्रा से ज्यादा हो तो उसको कहते हैं दंडक। दंडक, दंडक दंड से बना है, दंड यानी कि डंडा। डंडा क्या होता है? लंबा। तो जब छंद लंबे लंबे होते हैं या छंद के चरण जब लंबे लंबे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो उनको दंडक कहते हैं। तो इस प्रकार छंद के जो है साधारण छंद और दंडक छंद आ गए ये रूप। अब यही रूप साधारण, अगर जो है साधारण मात्रिक छंद है तो साधारण मात्रिक छंद साधारण, और वह सम भी होगा, अर्धसम छंद भी हो सकता है और विषम छंद भी हो सकता है दंडक के अंतर्गत। वैसे ही वर्णिक में भी साधारण वर्णिक छंद और दंडक वर्णिक छंद, और साधारण वर्णिक छंद जो हो सकता है सम,
मात्रिक साधारण छंद, अर्धसम मात्रिक साधारण छंद, विषम मात्रिक साधारण छंद। तो ये हो गए छंद के प्रकार। अब छंद के अवयव कौन कौन से हैं? तो छंद के अवयवों के संबंध में विवाद नहीं है, मतभेद है। कोई जो है 6 लगाते हैं, कोई 7 जो है कहते हैं, कोई 8 तक इसकी संख्या निर्धारित करते हैं। तो अब हम लोग उनके आधार पर छंद के अवयवों का वर्णन जो है देख लेते हैं। तो छंद का जो है पहला अवयव है जिसको चरण कहते हैं, या उसी को पद और पाद भी कहते हैं। पहला अवयव, पहला क्या हुआ? चरण, पद, पाद। अब इसी में एक जो है दल भी होता है। अब दल को कोई अलग रखते हैं और कोई एक साथ रखते हैं। तो चरण क्या है? तो चरण, पद या पाद, हम लोग परिभाषा और व्युत्पत्ति में भी देख लिए थे कि चरण को जो है छंद को वेद का पैर कहा गया। तो इसको है चरण, जहाँ पर रुक रहे हैं, यानी कि जो दोहा या कविता या सवैया जो लिखते हैं, तो हमें जो है रुकना पड़ता है कहीं कहीं। तो जहाँ पर पहली बार रुकते हैं, यानी कि पहला डेग जो रखते हैं, वह एक चरण हुआ। अब दूसरा डेग रखे तो दूसरा चरण, अब तीसरा डेग रखे तो तीसरा चरण, और चौथा डेग रखे तो चौथा चरण। तो पहला डेग कहाँ हम लोग रखते हैं? कनक कनकते सौगुनी पर, तो यह पहला चरण हो गया। और यह मादकता अधिकाय दूसरा चरण हुआ। तो एक चरण, पहला चरण, ये हो गया दूसरा चरण, ये हो गया तीसरा चरण, और ये हो गया चौथा चरण। तो चरण जो है छंद में होता है। और छंद जो होता है 4 चरणीय होता है, 6 चरणीय, 8 चरणीय, 12 और 16 चरण तक, और उससे भी आगे तक छंदों के चरण, पद या पाद होते हैं। और एक पंक्ति में जितने चरण हैं, उन सभी चरणों को मिला करके दल बनता है। तो यानी कि एक चरण यहाँ, दूसरा चरण यहाँ, और ये दोनों मिला करके दल हो गए, एक दल। और ये हो गया दूसरा दल, ये हो जाएगा तीसरा दल, चौथा दल। तो समझ में आ गया कि चरण क्या है? कि जहाँ पर पहले बार यति होती है, इसको यति कहते हैं, आगे देखेंगे। और दूसरा तो चरण ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा उसका जो है वर्ण या मात्रा, वर्ण और मात्रा। छंद में क्या होता है? वर्ण और मात्राओं का एक सुनियोजित क्रम होता है। वर्ण और मात्रा, वर्ण जानते हैं जो लिखित रूप में है, और मात्रा जो उस वर्ण को पूर्णता प्रदान करता है। और मात्रा किसकी होती है? व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, व्यंजन मात्रा विहीन होते हैं, और स्वरों की मात्रा होती है। तो छंद में ये जो है जान लेना जरूरी है कि छंद में व्यंजनों की गणना नहीं की जाती है, वरन उन व्यंजन वर्णों में जो मात्राएं प्रयोग में लाई गई है, उन मात्राओं की गणना की जाती है। या कहने का सीधा अर्थ हुआ कि छंद में सिर्फ स्वरों की मात्राएं ही गिनी जाती है, क्योंकि व्यंजन तो अपूर्ण होते हैं, और अपूर्ण व्यंजनों को छंद के अंतर्गत उनको गिना या नहीं जाता है, उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। तो अब मात्राएं कितनी हैं? तो हम लोग जो है स्वर हैं कितने प्रकार में अगर जो है बांटते हैं, तो स्वरों को मूल रूप से 2 भाग में बांटते हैं, जिसको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन है? अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री। री का लिखने में तो प्रयोग होता है, मगर उच्चारण में प्रयोग नहीं होता है। और दीर्घ स्वर कौन है? तो अ का दीर्घ, ई का दीर्घ, उ का दीर्घ, और री के दीर्घ का प्रयोग हिंदी में होता ही नहीं है। जो पुराने ग्रंथ या संस्कृत के शब्द आ गए हैं, तो उसका उच्चारण हम लोग कर लेते हैं, मगर वह भी इस रूप में है। और इसके बाद जो संयुक्ताक्षर और अयोगवाह हैं, ए, आए, ओ,
औ, औ, अन और आह, यही जो है ये दीर्घ में है। तो ह्रस्व छंद में ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा, ह्रस्व मात्रा को लघु कहते हैं, लघु, ह्रस्व को लघु, लघु मात्रा, और दीर्घ जो स्वर हैं उनको, दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं, गुरु। तो इन मात्राओं के लगने के कारण ही वर्ण लघु या गुरु, ह्रस्व या दीर्घ बन जाते हैं। और यह संगीत के आधार पर भी हम लोग स्वरों का वर्गीकरण किए थे, जिसमें ये बताया था कि लघु स्वर जो होते हैं या जो ह्रस्व स्वर होते हैं उन वे एक मात्रिक होते हैं, एक मात्रिक, और जो दीर्घ स्वर होते हैं वे द्विमात्रिक होते हैं। तो एक मात्रिक और द्विमात्रिक। तो लघु स्वर या ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर के लिए छंद शास्त्र में या छंद में संकेत चिन्ह का प्रयोग होता है। और वे संकेत क्या हैं? तो लघु मात्रा के लिए, लघु या एक मात्रा के लिए एक खड़ी पाई दे देते हैं, खड़ी पाई, और गुरु के लिए एस कहिए या ड कहिए। तो यह संकेत है, लघु मात्रा का संकेत खड़ी पाई और गुरु मात्रा का संकेत डंडा रहित ड या एस, तो या उल्टा जेड गुरु मात्रा हो गई। अब इन मात्राओं को गिनने का एक तरीका है। तो अब यहां पर हम लोग जो है आ जाएं, देख लें, उदाहरण से समझें हम लोग। क जैसे है तो क में कनक बना है, कनक कनक, तो क में क्या है? तो क व्यंजन के रूप में तो अपूर्ण है। अब इसमें अ के लगने से पूरा क बना है, तो इसमें अ की मात्रा है, अ क्या है? ह्रस्व मात्रा, तो इसलिए इसमें एक मात्रा हो गई। और न में भी अ लगा है, अ ह्रस्व है इसलिए एक मात्रा। क में एक लगा है, अ लगा है एक मात्रा। वैसे ही फिर यहाँ भी जो है कनक कनक कनक। अब ते, त में ए लगा है, ए, और यह दीर्घ स्वर है यानी कि जो है गुरु वर्ण है, तो इसमें यहाँ पर वहीं जो है ड वाला रख देंगे, तो दो मात्रा। अब वैसे ही सौ, सौ में औ लगा है, औ जो है दीर्घ, औ में दीर्घ मात्रा है यानी कि दो मात्रा है, तो 100 हो गया। अब गुनी, गु में ह्रस्व उ की मात्रा लगी हुई है, तो गु इसमें हो गया एक मात्रा। अब नी, अब इसमें जो है दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है, दीर्घ ई की मात्रा, तो इसमें हो गया दो मात्रा। वैसे ही मादकता में दो मात्रा, द में एक मात्रा, क में एक मात्रा, ता में दो मात्रा, अ में एक मात्रा, धी में एक मात्रा, क में एक, क नहीं का है, दो मात्रा या एक मात्रा। तो इसको गिनेंगे तो 13 और 11 गिन ले, 3 3 6, 2 8, 2 10, 3 13 मात्रा, और इसमें होगा 11 मात्रा। 2 3 4, 2 6, 7 8 3 11, तो 13 और 11 मात्रा पर यति होती है। तो मात्रा जो है समझ गए कि मात्रा क्या है, कि ह्रस्व स्वर अगर की मात्रा लगी है तो वह एक मात्रा, उसमें एक मात्रा हो गई और वह जो है लघु कहलाएगा। अगर दीर्घ स्वर लगा हुआ हो या संयुक्ताक्षर लगे हुए हों, ए ऐ ओ औ, तो उसमें दो मात्रा गिनी जाएगी। और वैसे ही अन और अह अगर लगे हुए हैं तो उनकी भी जो है दो मात्रा गिनी जाएगी। और एक और है, अब जो है संयुक्त व्यंजन की मात्रा कैसे गिनते हैं। तो संयुक्त व्यंजन जिसमें जो है लगा हुआ हो, जैसे कि मक्खन है, तो अब मक्खन में जो है कितनी मात्रा है? तो यहाँ पर जिस वर्ण के साथ वह संयुक्ताक्षर बनाता है, क जो है ख के साथ संयुक्ताक्षर बनाता है, तो इसके पहले का जो वर्ण होगा वह दीर्घ या गुरु होगा। सामान्य स्थिति में तो हम लोग ये कह सकते थे कि म में एक मात्रा है, क की जो है कोई मात्रा नहीं है, ख में एक मात्रा है और न में एक मात्रा है। मगर छंद शास्त्र में या छंद शास्त्र के नियम के अनुसार जब संयुक्त व्यंजन हो तब उसके जो है पूर्व की जो मात्रा होती है, यानी कि अब यहाँ पर क ख के पहले म है तो इसको दो मात्रा गिना जाएगा, यानी कि संयुक्ताक्षर के पहले का वर्ण जो होगा उसको दीर्घ मात्रा युक्त मान करके उसको
उस 2 मात्रा उसमें गिना जाएगा। तो मक्खन में सामान्य स्थिति में तो हम लोग देखें कि 1-1 मात्रा है, 3 मात्रा है, मगर छंद शास्त्र के नियमों के अनुसार इसमें 4 मात्राएं हैं। तो ये हो गया। अब अनुस्वार और विसर्ग के संबंध में, तो जिस पर अनुस्वार लगा हुआ हो वह जो है 2 मात्रा का है, और वैसे ही जिसमें विसर्ग लगा हुआ हो, जैसे कि दुख है, दुख। अब दू में अब देखने पर तो लग रहा है कि दू में 1 ही मात्रा है, चूंकि ह्रस्व है, और ख में भी जो 1 मात्रा है, 2 ही मात्रा होनी चाहिए। मगर छंद के नियम के अनुसार चूंकि यहाँ पर विसर्ग है, तो विसर्ग के पहले जो वर्ण है अगर वह एकमात्रिक भी है या लघु है तो भी उसको गुरु माना जाएगा। यानी कि अगर विसर्ग है तो उसके पहले लघु है तो भी उसको गुरु माना जाएगा। अब मान लीजिए कि जो एक गुरु हो ही, तो क्या 3 नहीं, 2 ही मात्रा गिनी जाएगी। ऐसे तो अशुद्ध रूप होगा, मगर एक उदाहरण जैसे दे करके, तो अगर ह्रस्व है तो उसको 2 मात्राएं गिनेंगे, और दीर्घ है तो विसर्ग का कोई महत्व यहाँ पर नहीं रह जाता है। ये मूल रूप से यही मात्राओं के गिनने का तौर तरीका है। अब मात्राओं के ऊपर के बाद में तीसरा जो है अवयव है गति। तीसरा गति। गति का मतलब जैसे कि किस जो है वेग से जो है गाया जाए या पढ़ा जाए या सुनाया जाए, यही जो है छंद शास्त्र में गति कहलाता है, जिसको लय भी कहते हैं। यानी और इसको छंद शास्त्र का जो है प्राण कहा गया है। गति या लय को छंद शास्त्र का या छंद का प्राण है। अगर जो है गति और लय को अगर ध्यान में नहीं रखा जाए तो काव्य में वह शक्ति आ ही नहीं पाएगी जो कि आह्लादित करे। जैसे कि आजकल हम लोग जो कविताएं जो पढ़ते हैं, वो पुराने ज़माने की कविता जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको एक जो कुछ नहीं भी गाता है या गाने नहीं आता है, वह भी जो है पढ़ता है तो अच्छा लगता है। और आजकल की जो कविताएं जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसको अतुकांत कविता कहते हैं या मुक्त छंद की कविता कहते हैं, उस पर भी विचार करेंगे हम लोग। तो उन कविताओं को पढ़ने पर लगता ही नहीं है कि कविता पढ़ रहे हैं, कि कहानी पढ़ रहे हैं, कि कोई जो है ऐसे ही साधारण जो है निबंध पढ़ रहे हैं। यानी कि कोई उसमें आनंद ही नहीं आता है, भाव भले ही उसमें जो भी हो, जितना भी गंभीर हो। तो गति पर जो है ध्यान दिया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग जो है देख लें कि गति में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कहाँ पर जो है रुकना है, यानी कि और कहाँ पर अपनी ध्वनि को, आवाज़ को आगे बढ़ाना है। और गति का यह भी महत्व है, चूँकि प्राण वायु को हम लोग जब छोड़ते हैं तभी जो है ध्वनियों का उच्चारण होता है। तो प्राण वायु अब कितना देर तक हम लोग जो है छोड़ते रह सकते हैं। तो श्वसन प्रक्रिया को संतुलित बनाए रखने के लिए भी गति और लय की आवश्यकता होती है। जैसे ये दोहा है। अब दोहा में है क्या कि रुकते हैं 7 मात्रा पर, 6 पहले जो है 7 मात्रा पर, उसके बाद जो है 6, 5, 6 ऐसे ही करके रुकते हैं। अब वो संगीत वाले जो है इस पर जो है ज़्यादा सफाई से बता सकते हैं। अब जैसे कि इसको हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यानी कि यहाँ पर कनक कनकते यानी कि 8 पर रुके, फिर उसके बाद जो है 5 मात्राओं पर रुके, फिर 6 मात्रा पर रुके, फिर 5 मात्रा पर रुके। तो यही जो है गति है। अगर कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, एक पाए बोरायन, एक खाए बोरायन और एक पाए बोराय, तो रस नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। और काव्य का मुख्य ध्येय होता ही है आनंद प्रदान करना। और वह आनंद कैसा हो जाता है? ब्रह्मानंद सहोदर आनंद होता है। यानी कि ब्रह्म की प्राप्ति जैसा आनंद जब देने लगे तभी उसे काव्य मानना उचित माना जाता है। तो गति और लय को ध्यान में रखा जाता है। अब उसके बाद जो है चौथा जो है बिंदु होता है यति कहलाता है। चौथे को यति, यति का मतलब होता है ठहराव, रुकना। बताया कि सांस को संतुलित रखने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए गति और यति का जो है महत्वपूर्ण। यति का मतलब ठहराव।
जैसे कि कहाँ कहाँ हम लोग जो है ठहरे, यहाँ पर ठहरे, कनक कनकते, रुके नहीं, 100 गुनी, यानी कि कनक कनकते, आरोह और यहाँ अवरोह दिया, यानी कि चढ़ाव, यहाँ से चढ़ाव था, यहाँ पर उतार है, 100 गुनी चढ़ाव और उतार, और उसके बाद यहाँ पर रुक गए, 100 गुनी, फिर मादकता अधिकाय, फिर यहाँ पर रुक गए। तो यहाँ पर विराम देते हैं, इसी जो है कौमा लगा देते हैं अर्धविराम, तो इसको कहते हैं यति, यानी कि जहाँ जहाँ ठहरते हैं उसको यति कहते हैं। और यति किस लिए बता ही दिया कि श्वसन प्रक्रिया को संतुलित बनाए रखने के लिए, सांस लेने के लिए, या जो गायन कर रहे हैं उस गायन में तारतम्यता बनाए रखने के लिए। फिर उसके बाद 5वां आता है तुक। तुक क्या है? तो अंतिम, जिसको त्रिकाल कहते हैं, अंतिम के 3 मात्राओं पर जो है ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर य में अ की मात्रा है तो काय, और यहाँ पर बौराय, आय आय, काय माने आय, बौराय आय, तो ये त्रिकाल, यानी कि अंतिम वर्णों के बीच की मित्रता, यानी कि जो वर्ण यहाँ पर है वही वर्ण यहाँ पर है। तो इसलिए क्या होता है, गाने में या पढ़ने में एक तुकबंदी हो जाती है, तो इसको तुकबंदी भी कहते हैं, तुकबंदी। और ये कहाँ होता है? चरण के अंत में होता है, यानी कि इस चरण के अंत में, तो इस चरणांत, तो चरणांत में क्या होता है? तुकबंदी होती है। वह तुकबंदी क्या कि वर्णों की मित्रता या मैत्री, इसको वर्ण मैत्री भी कहते हैं, वर्ण मैत्री। तो छंद का यह भी एक आवश्यक तत्व है। इससे क्या होता है कि लयबद्धता आती है, संगीतात्मकता आती है, और गायन या वाचन में एक प्रवाह आता है। इसलिए तुक भी छंद का एक आवश्यक अंग है। और उसके बाद जो 6ठा आता है गौण। अब यही जो है गौण महत्वपूर्ण है, और इसी गण को समझना है कि गौण क्या है। गौण का मतलब होता है समूह, गौण का मतलब समूह। अब इसको हम लोग जानेंगे। अब पहले इसको मैं हम लोग चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक के बारे में जाने। अब हम लोग गण के बारे में जानेंगे। तो गण का मतलब समूह या गुच्छ, समूह या गुच्छ। ये छंद में ये वर्ण जो दिए गए हैं या जो मात्राएं हैं उनको एक गुच्छा में जो है दिया गया है, और वो गुच्छ जो है 3-3 का गुच्छ होता है। और इसके लिए एक सूत्र है, यह जो है कंठस्थ जो है रखना है, कंठस्थ कर लेना है। यमाता राज भान सलगा, सलगा। इसमें कुल कितने वर्ण हो गए? यमाता राज भान सलगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए। यहाँ पर ल से जो है लघु होता है और ग से गुरु होता है। अब इसके बाद जो है ये बच जाते हैं 8, तो गणों की संख्या हो जाती है कितनी? 8। तो 8 गण हैं। अब इन 8 गणों को कैसे याद करेंगे और कैसे जो है समझेंगे, कैसे बनाएंगे, यह हम लोग सीखेंगे इसमें। तो हर एक मूल वर्ण को जो है हम लोग लिख लेते हैं। य, म, त, र, ज, भ, न और स। हो गया ये 8, य, म, त, र, ज, भ, न, स। अब इसमें हम लगा देते हैं, लिख देते हैं गौण, सब में गौण जोड़ देते हैं। गौण 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 गौण। तो हो गया क्या? 8 गण बन गए। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। अब यगण कैसे बना? तो 3 का जो है अब गुच्छा लेते हैं। य, मा,
ता, एक गण हो गया। य गण में क्या आ जाएगा? य माता। एक उदाहरण लेकर के देखें, य माता। अब य में कितने जो है मात्रा है? तो एक मात्रा है। माँ में कितनी मात्रा है? तो दो मात्रा है। और ता में दो मात्रा है। तो यगण में कितनी मात्राएं होंगी? तो 5 मात्राएं होंगी। कैसे? कि प्रथम मात्रा लघु होगी और द्वितीय और तृतीय मात्रा गुरु होगी। तो यगण में 5 मात्राएं होती है। उदाहरण या माता से हम लोग जो है बना लेंगे, य माता। अब मगण जैसे आ गया। अब मगण में जो है 3 वर्णों का गुच्छ बनाएंगे। तो 3 वर्णों का मा ता रा, 3 वर्णों का गुच्छ हो जाएगा क्या? या गण मा तारा। अब मा तारा में जो है वर्णों मात्राओं को गिनेंगे। माँ में जो है 2 मात्रा, ता में 2 मात्रा और रा में भी 2 मात्रा। तो मगण में कितनी मात्राएं होंगी? तो 6 मात्राएं होंगी। कैसे? गुरु गुरु गुरु। अब वैसे ही तगण, त के साथ जो है अब 3 वर्ण 3 मात्रा 3 का जो है समूह बनाए या गुण बनाए। तो ता रा ज, ता रा ज। ता में कितनी मात्रा? 2 मात्रा, रा में 2 मात्रा और ज में 1 मात्रा। तो कितनी मात्रा होगी तगण में? 5 मात्रा। कैसे? गुरु गुरु लघु। अब ऐसे ही रगण, तो रगण का भी जो है 3 का समूह बनाए। तो र यहां पर है ज भ, तो राजभा, राजभा, राजभा। अब मात्राओं का गणना करें तो रा में 2 मात्रा, ज में 1 मात्रा और भा में 2 मात्रा। इसमें भी 5 मात्रा। रगण कैसे बनेगा? तो गुरु लघु गुरु हो तो उसको रगण मानेंगे। अब जगण, तो ज के साथ हम मिला लें, जभान 3 का मिला करके जभान, ज भा न। अब ज में 1 मात्रा, भा में 2 मात्रा, न में 1 मात्रा, इसमें हो गया 4 मात्रा। तो जगण में 4 मात्राएं, लघु गुरु लघु। अब वैसे ही भगण बनाए, तो भगण बनाने के लिए भ के साथ जो है 3 का समूह, तो भा न स, तो भा न स। अब इसका में मात्रा गिने, भा में 2 मात्रा, न में 1 मात्रा, स में 1 मात्रा, यानी इसमें भी 4 मात्रा। तो भगण में 4 मात्राएं, पहला गुरु लघु लघु। अब नगण में, अब नगण बनाएं तो नगण के लिए 3 वर्णों का समूह बनाएंगे। तो क्या होगा? न स ल, न स ल। तो नसल यानी कि 9 में 1 मात्रा, 100 में 1 मात्रा, ल में 1 मात्रा, यानी कि इसमें 3 मात्रा। यहाँ पर हम लोग देख लीजिए, देख लें, कनक कनक थे, यानी कि नौगण का यहाँ पर जो है प्रयोग हुआ है। अब उस पर आगे देखेंगे। अब सगण, सगण में कैसे बनाएंगे? तो स के लिए जो है 3 का समूह, तो स ल गा, स ल गा। तो स में 1 मात्रा, ल में 1 मात्रा, गा में 2 मात्रा, यानी कि इसमें भी हो गया 4 मात्रा। तो इस प्रकार से गणों का निर्माण किया जाता है। अब इस गण के आधार पर भी हम लोग जो है देख लें थोड़ा। तो कनक में कौन गण लगा है? न स न गण लगा है, क्योंकि क न क, लघु लघु लघु, यानी कि तीनों लघु है, तो इसमें ए मात्रा लगी है। अब फिर यहाँ भी यही चीज है। अब ते सौगु, सौगु यहाँ पर जो है 3 का जो है समूह होगा। तो सौगु यानी कि ये कौन सी जो है गण में होगा? ये तो देख लें, किसमें 2 पहले गुरु और उसके बाद लघु, तो तगण लगा है। तो इसमें क्या है? ये नगण है और ये क्या है? तगण है। अब फिर इसके बाद ये 3 का जो है समूह, तो फिर यहाँ भी जो है तगण आ गया। और फिर इसके बाद लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, तो ये क्या है? जगण है। तो यहाँ पर हो गया जगण। और फिर यहाँ पर लघु गुरु लघु, तो यहाँ भी जगण। तो मूल रूप से गणों की गणना इसी तरीके से की जाती है। तो फिर से इसको संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि गणों का यह समूह कैसे बनाते हैं, इस दिए हुए सूत्र से। सूत्र क्या है? यह माता राज भान सलगा। और तो गण कैसे बनाते हैं? तो प्रत्येक इस सूत्र का जो प्रत्येक जो वर्ण है, जो व्यंजन रूप में दिख रहा है, र म त, तो य से यगण होगा, म से मगण होगा, त से तगण, र से रगण, ज से जगण, ऐसे ही होगा। और इनका स्वरूप कैसा होगा?
तो तीन तीन का जो है समूह बना लेते हैं। अगर यौगण की जो है बात होगी तो यह माता का समूह बना करके, इस सूत्र के अनुसार यौगण में क्या होता है कि पहला लघु, फिर गुरु, फिर गुरु। अब म का बनाना है तो म के साथ जो है तीन का जो है समूह बना लेंगे, गुण बना लेंगे, तो महातारा, यानी कि तीनों जो है गुरु मात्रा होगी। अब जो है तौगण बनाना है तो तौगण में भी तीन का जो है समूह बनाएंगे तो ताराज होगा। ताराज जैसे अब नाराज होता है तो नाराज क्या है, वहीं जो है तौगण में है। अब रगण तो राजभा। अब जैसे राजमा लिखना है, चाहे राजमा, तो राजमा में क्या क्या ले, राजमा, तो उसमें क्या होगा, रगण होगा। अब जभान यानी कि जहाज है तो जहाज, तो जहाज उसमें जगण है। अब मा भा न स, अब जैसे कि मानुष है तो मानुष में क्या होगा, भगण होगा। अब नसल, अब जैसे यहाँ पर कनक देखे, तो इस तरीके से गण बनाते हैं। अब उसके बाद ये छठा बिंदु हो गया। अब सातवां बिंदु जो होता है या सातवां अव्यय है संख्या या रचनाक्रम, यानी कि इनको किस संघटनाक्रम या रचनाक्रम, इन मात्राओं को या गुणों को किस क्रम में रखा जाएगा, उनकी कितनी संख्या होगी। जैसे होता है ना कि 3 यगण हो, 2 मगण हो और अंतिम में लघु और गुरु हो, ऐसे जो है प्रसंग जब आते हैं तो उन्हीं को जो है कहते हैं संख्या और संघटना या रचना क्रम, यानी कि वर्णों को किस क्रम में रखा जाए जिससे कि काव्य में लय आए, गीत आए, संगीतात्मकता आए, वह गेय बने और लोगों को आह्लादित करे। तो इसका जब ख्याल रखा जाता है तो इसी सातवें तत्व के द्वारा या अवयव के द्वारा। तो मूल रूप से छंद का यह सैद्धांतिक पक्ष हुआ। और बहुत बहुत धन्यवाद। इसको देखिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा। अब दूसरा सत्र जो होगा वह इसके व्यवहारिक पक्ष का होगा, जिसमें हम लोग छंद के जो 2 प्रकार देखें, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उसमें भी साधारण और दंडक, सम छंद, विषम छंद और अर्धसम छंद, तो उनको उदाहरण सहित हम लोग स्पष्ट करेंगे। बहुत बहुत अध्ययन किए यह छंदबद्ध रचना के लिए, और यह इसकी जो है शास्त्रीय व्याख्या हो गई, यानी कि जो छंद शास्त्र में दिया गया है। बस यही जो है मात्रिक और वर्णिक छंद मात्र ही नहीं है, बल्कि इसके अलावे भी एक और भेद किया गया है, और वह है मुक्त छंद। यानी कि काव्य के 2 रूप मिल जाते हैं। एक जो है छंदबद्ध, तो जिसमें वर्णों या मात्राओं की संख्या, उनका क्रम, गति, यति और तुक आदि पर खास ध्यान दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं, छंदबद्ध रचना, छंदबद्ध। और जिसमें वर्णों की या मात्राओं की गति, यति, लय, तुक आदि पर विचार नहीं किया जाता है, उसको छंद मुक्त या मुक्त छंद की कविता कहते हैं। मुक्त छंद संस्कृत के जो सूत्र हैं, जो वेद ग्रंथों में हैं या अन्य उपनिषद, स्मृति, पुराणों में हैं, तो वे सभी जो है छंदबद्ध नहीं हैं। यानी कि वो शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार कि उसमें तुकबंदी, लय, गति, यति हो ही, उसका बहुत खास ख्याल नहीं रखा गया है। उसमें मुक्त छंद की भी रचनाएं मिलती है और छंदबद्ध रचनाएं भी मिलती है। मगर मध्यकाल में छंद को और छंद से संबंधित इन नियमों को एक तरह से काव्य लिखने में अनिवार्य सा बना दिया गया था। किंतु आधुनिक काल में और विशेष करके द्विवेदी युग के मध्य भाग में निराला आते हैं, और निराला क्या करते हैं कि छंद मुक्त रचना लिखने लगते हैं। और उसमें पहले उनकी रचना होती है, यद्यपि वो प्रकाशित नहीं हो पाती है, जूही की कली। तो उसमें उन्होंने जो है छंद के बंधन को स्वीकार नहीं किया है। तो काव्य 2 रूपों में हमें मिलता है, एक तो जो है छंदबद्ध और दूसरा मुक्त छंद। छंदबद्धता में स्पष्ट हो गया कि जिसमें
वर्णों और मात्राओं की संख्या, उनका क्रम, गति, यति और तुक आदि पर ध्यान दिया जाता है, उसको छंदबद्ध रचना कहेंगे। और जिसमें वर्णों मात्राओं की संख्या, उनका क्रम, गति, यति और तुक पर खास ध्यान नहीं दिया जाता है, उसे मुक्त छंद की कविता या मुक्त छंद का काव्य कहेंगे। छंद जो रचे जाते हैं उनमें कुछ छंद जो है तुकांत होते हैं और कुछ अतुकांत भी होते हैं। यानी कि छंदबद्ध रचना में तो तुकबंदी या तुक या अंतिम वर्ण, जिसको हम लोग त्रिकाल के नाम से जाने, त्रिकाल यानी कि 3 मात्राओं का जो वर्णन मिला है हम लोगों को त्रिकाल का, तो पहले चरण और दूसरे चरण के जब त्रिकाल के बीच वर्ण मैत्री होती है तो उनको त्रिकाल कहते हैं। जैसे है ना, अधिकाय में आय और बौराय में आय, सुना में ऊना और सुन में ऊन और चुन में ऊन, तो इनको तुक कहते हैं। तो तुकांत कविताएं तो वैदिक ग्रंथ जो हैं या संस्कृत के ग्रंथ हैं तो उसमें तुक को उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना लय, यति और गति को दिया गया है। मगर रीति काल में और भक्ति काल में आ करके तुकबंदी को अनिवार्य बना दिया गया। और आज भी तुकबंदी यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा कविता में जिनकी गति नहीं है वो भी जो है कुछ तुकबंदी मिला लिया करते हैं। मगर मध्यकाल के बाद जब आधुनिक काल आता है तो उसमें तुकबंदी करना कोई ज़रूरी नहीं रह गया। तो अब देखते हैं आजकल की जो कविताएं हम लोग पढ़ते हैं कि पहले अगर उसको हम लोग चरण माने तो एक चरण में 2-4 शब्द, फिर दूसरे चरण में 5-6 शब्द, तीसरे चरण में 1-2 शब्द, चौथे चरण में 1, ऐसे करके अब अभिव्यक्ति, जैसे कि देख लें, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे जो मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं उसमें, या जो प्रयोगवादी कवि हैं उनकी जो कविताएं हैं उन कविताओं में इसका ख्याल नहीं रखा गया है। यानी कि कहीं से भी जो है तोड़ देना है, यानी 5-5 पंक्तियां हो जाती हैं और छठी पंक्ति में जा करके पूर्ण विराम देते हैं। तो उस प्रकार की कविताएं भी आज रची जा रही है, जिसमें तुकबंदी का कोई जो है महत्व नहीं, तुकबंदी को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। और इसके साथ साथ वर्णों और या मात्राओं की संख्या का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, तो उसको कहते हैं अतुकांत। तो तुकांत और अतुकांत, तो कविता के या काव्य के दूसरे रूप हो गए तुकांत और अतुकांत। तुकांत अतुकांत यानी कि जिसमें तुकबंदी की गई हो, तुकबंदी यानी कि अंतिम त्रिकालों के बीच जो है मैत्री हो, तो उसको तुकांत कविता कहेंगे। और जब त्रिकाल का क्या जो है शब्दों के, वर्णों की या मात्राओं का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, 5-5, 7-7 पंक्तियों के दोहे या एक तरह से गद्यमय रूप में लिखते हैं और उसको तोड़ देते हैं, बीच बीच में शब्दों की भी संख्या नियत नहीं रहती है, तो उसको अतुकांत कविता कहते हैं। जैसे अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे गढ़ और मठ सब परंपराओं के, तो ऐसी कविताएं भी रची जाती हैं।